नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज हुई है। इंडिया ने नेटो चीफ को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया पुतिन मोदी प्लान स्टेटमेंट के इशू को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल, केयरलेस, अनएक्सेप्टेबल, एंटायरली बेसलेस, बिल्कुल यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है, फैक्चुअली इनकरेक्ट और एंटायरली बेसलेस स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं नेटो के सेक्रेटरी जनरल, मतलब नेटो के जो लीडर हैं यहाँ पे आज के समय, मार्क रुट द्वारा। ये बिल्कुल ही कहीं से भी कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं रिगार्डिंग व्लादिमीर पुतिन एंड नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे आप कहोगे इंडिया आज के समय ऐसा क्यों कह रहा है कि नेटो के चीफ ने रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल गलत है। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नेटो जैसे इंस्टीट्यूशंस ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्टेटमेंट देना हो। हुआ यहाँ पर क्या, नेटो के चीफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये बोल दिया कि ये तो देखो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का ही एक चमत्कार है कि पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन किया और रशिया के वॉर प्लान्स के बारे में पूछा और रशिया ने बता भी दिया कि यूक्रेन को लेकर इनका वॉर प्लान क्या होने वाला है। अगेन बेसलेस स्टेटमेंट है, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट इनकी जो स्टेटमेंट है नेटो के सेक्रेटरी जनरल की, ये देखिए ना, यहाँ पे आप देखोगे जर्नलिस्ट पूछेंगी कि ट्रंप सैंक्शंस लगाने की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि कोई डेडलाइन है, देखता हूं, और काफ़ी यू टर्न लेते रहते हैं। तो ट्रंप के डिफेंस में अचानक से नेटो के चीफ आ गए और इन्होंने ट्रंप के डिफेंस में स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी। Do you think that'll happen? Because President Trump has said that that's available, but he keeps having these rolling deadlines. Do you think finally he will put those sanctions on? He already did. We have seen what well, he no, did. not the big ones. The that are secondary prepared sanction, the big one on India. Yes, but I'm talking about on Russia. Yeah, but this immediately impacts Russia because that means that Delhi is now on the phone with Vladimir Putin in Moscow. And Narendra Modi asking me, hey, I support you, but again, could you explain to me the strategy? Because I have now been hit by these 50% tariffs by the United States. So President Trump is implementing what he says. But of course, we are not happy that so far we have not been able collectively to end the war. And he is working on And that. what do you... Now, इधर आप देखोगे इनका पूरा जो आंसर था ना, वो बस डोनाल्ड ट्रंप के डिफेंस में था। अब मैं एक्चुअली ये देख पा रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ वही लोग अच्छे लगते हैं और काफ़ी लोगों ने ये भी समझ लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप से अगर फेवर निकालना है तो डोनाल्ड ट्रंप का यस मैन बन के रहो। ये जो है आज के समय मार्क रुट, इनकी एक और वीडियो भी बड़ी फेमस है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को ये डैडी बोल रहे थे। नेटो का चीफ यूएस प्रेसिडेंट को डैडी बोल रहा है और इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को काफ़ी मेंशन किया था कि ही कॉल्ड मी डैडी और परहैप्स ही इज़ द डैडी। और अगेन यहाँ पे ये एक एग्ज़ाम्पल ये है। एक और एग्ज़ाम्पल है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। आपने शहबाज शरीफ का यूनाइटेड नेशंस में स्पीच सुना रिसेंटली, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित था। ये सुना यहाँ पर ये क्या बोलेंगे। For peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. Ladies and gentlemen, we're all... ना आपने यहाँ पर सुना, बिल्कुल ही ये डोनाल्ड ट्रंप की मतलब तारीफ कर रहे हैं कि बिल्कुल नोबेल प्राइज़ के लिए उनको हम सम्मानित करते हैं। अगर ट्रंप ना होते तो पता नहीं ऐसी वॉर हो जाती इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उस वॉर के बाद पता नहीं क्या होता। जबकि इनके खुद के जो डेप्यूटी पीएम हैं, इन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया ने किसी और कंट्री की इंटरवेंशन से मना कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। कोई भी और कंट्री ने यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं करी थी। फ़ोन वगैरह आ रहे थे, ऑब्वियसली यूरोप की तरफ से भी फ़ोन आ रहे थे, बाकी किसी ने इंटरवीन नहीं किया। बट बात यहाँ पे आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की। डोनाल्ड ट्रंप, आपको यहाँ पे समझना होगा, ही इज़ अनलाइक एनी यूएस प्रेसिडेंट सो फार। अब मैंने आपको ये शहबाज शरीफ का केस बताया, अब मैं आपको बताता हूँ जिमी किमेल के बारे में। हो सकता है कि आपने कभी ना कभी यूट्यूब के किसी थंबनेल पर इस व्यक्ति की फ़ोटो देखी होगी। यूट्यूब काफ़ी प्रमोट करता है अपने एल्गोरिदम से इनकी वीडियोस। जिमी किमेल है ये,
लेट नाइट शो को एक होस्ट करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन थे, अब आज के समय इज अ फेमस पर्सनालिटी इन यूएस। रिसेंटली इन्होंने चार्ली कर्क को लेकर एक स्टेटमेंट दी अपने एक मोनोलॉग के दौरान। कुछ खराब नहीं बोला ज़्यादा, बस एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जो यूएसए में बहुत आम होती है, बहुत कॉमन होती है। डोनाल्ड ट्रंप को इतना गुस्सा है कि बताया जा रहा है ट्रंप ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जो नेटवर्क के बॉसेस हैं उन पर प्रेशर डाला और नेटवर्क के बॉसेस डर गए और इंटरनली ये डिसाइड किया गया कि जिमी किमेल का जो शो है ये सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये यूएस के लिए एक काफ़ी शॉकिंग डेवलपमेंट थी, इसलिए आप देखोगे जिमी किमेल आज के समय कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो थ्रेट दिए हैं इनको साइलेंस करने के, ये एंटी अमेरिकन है। यूएस में इस तरीके से कि मैं एम्परर हूँ, मैं बॉस हूँ, सब मेरी सुनोगे, कोई मेरे अगेंस्ट बोलेगा चाहे कोई कॉमेडियन भी क्यों ना हो, सीधा आई विल साइलेंस हिम, बिल्कुल उसका शो ही नेटवर्क से हटा दिया जाएगा। सो दिस इज वेरी यूनिक। डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली खुद को देख रहे हैं एज द मोस्ट पावरफुल अमेरिकन प्रेसिडेंट एवर, जो कुछ भी कर सकता है। जिमी किमेल वाला जो एपिसोड है, अगेन इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, मगर आप यही से समझ सकते हैं कि जिमी किमेल जैसी फेमस पर्सनालिटी को डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल दबाने की कोशिश करी। और जब जिमी किमेल वापस आ गए, ट्रंप ने ट्वीट भी करी कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं कि ये वापस आ चुका है और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि ट्रंप अपने बाकी के टेन्योर में कोई भी इनका जो आलोचक है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे कि वो नेटवर्क से ही ऑल टुगेदर गायब हो जाए। और जब पावर में कोई ऐसा आदमी हो ना जिसको अपने बारे में कुछ भी क्रिटिसिज्म सुनने का कोई शौक नहीं है, उसको सिर्फ ये चाहिए कि सब लोग मेरी तारीफ करें, ये बोले कि हाँ मैंने सही किया है, तो फिर यही होगा। आसपास के जो भी बड़े लोग हैं जिनको अपनी कुर्सी बचानी है, जिनको फ़ायदा चाहिए, जिनको ट्रंप से या फिर यूएस से काम निकलवाना है, वो ट्रंप की स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के चक्कर में भारत जैसे कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। अब नेटो के चीफ हैं, मैंने आपको दिखाया उस क्लिप में, इन्होंने खुद ही इंडिया का मेंशन करना स्टार्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि रिपोर्टर सवाल ये पूछ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप फ्लिप फ्लॉप बहुत करते हैं, आज बोलेंगे कि मैं लगाऊंगा सैंक्शन, फिर कहते हैं नहीं कोई डेडलाइन है, फिर ये है वो है वगैरह। सो दिस इज गोइंग टू हैपन अ लॉट। ये बहुत कुछ होगा। जो स्पाइनलेस कंट्रीज़ है, पाकिस्तान जो बिल्कुल आप कह लीजिए झुक चुकी हैं, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यूएस, उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आएगी डोनाल्ड ट्रंप महान, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ दो, और वो तो कमाल के मतलब प्रेसिडेंट है। नेटो पे भी जो लोग काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं यूएसए पे, वो बेसलेस कमेंट्स करेंगे, मतलब लिटरली कई चीज़ें जो हुई नहीं है वो मेंशन करना स्टार्ट कर देंगे। एंड दिस इज़ वेरी सैड। इससे देखिए अल्टीमेटली नुकसान पहुंचता है क्रेडिबिलिटी को, ट्रुथ को, और इंडिया के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम समझें कि आज के समय किस टाइप के यूएस प्रेसिडेंट से इंडिया डील कर रहा है। एक ऐसा आदमी जो कंप्लीटली एक मैग्लोमेनियक है, उसे बस अपनी इमेज की परवाह है, और इंडिया ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की बैड बुक्स में आ चुका है क्योंकि हमने खुल के कह दिया था कि कोई डोनाल्ड ट्रंप ने रोल प्ले नहीं किया सीज फायर करवाने में। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है और इंडिया की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चाहे शहबाज शरीफ वगैरह सब कोई कुछ भी बोल दे, सब लोग जानते हैं, एवरीवन नोज शहबाज शरीफ जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को मोस्ट प्रॉब्ली नोबेल प्राइज़ नहीं मिलने वाला ऐसी स्टेटमेंट्स के दम पर, बट ये बहुत ज़्यादा एक अजीब से दौर में हम जी रहे हैं जहां पर लिटरली झूठ बोलकर फॉल्स स्टेटमेंट्स देकर दुनिया के परहैप्स सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट को अपीज़ किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को लेकर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ये पुतिन मोदी स्टेटमेंट क्या थी नेटो चीफ की, और भारत ने क्यों इस स्टेटमेंट को कहा है दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। अब मान लो किसी इंडियन ने प्रॉपरली इसके बारे में जांच पड़ताल नहीं करी ना, वो तो मान के बैठ जाएगा कि हाँ सच में ऐसा हुआ था। दिस इज़ रियली सैड, और अल्टीमेटली यहाँ पर सबसे बड़ा विक्टिम होता है द ट्रुथ। कुछ अपडेट्स होती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जहाँ पर ये लिखा था कि 12वीं करने के बाद MBBS इंजीनियरिंग के अलावा और कौन से हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं। वेल यहाँ पे आप देख पाओगे सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है डेटा साइंटिस्ट, सैलरी फ्रॉम 35 लाख टू 75 लाख पर एनम। हालांकि मुझको ये बात ऐड करनी पड़ेगी, जो बात यहाँ पर लिखी है ये थोड़ा सा लेटर स्टेज में होता है, बट मैं आपको ये बता दूं भारत में डेटा साइंटिस्ट की जो कमी है, एंट्री लेवल जॉब्स आराम से 4 लाख से लेकर 6 लाख के आसपास की है। जी हाँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ।
बाद में ऑफ कोर्स किसी में काफ़ी स्किल है, एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, आपने सही जगह काम किया, सही जगह आपने कंपनी चेंज करी, तो बिल्कुल यू कैन इवन अर्न अराउंड 35 लाख 40 लाख रुपीस पर एनम। ये भी काफ़ी हद तक देखा गया है। और अगर आपके माइंड में यहाँ पे सवाल ये है, ठीक है डेटा साइंटिस्ट, ठीक है ये आज के समय काफ़ी लोग बोल तो रहे हैं, मगर डेटा साइंटिस्ट बनते कैसे हैं, इसकी कोई डिग्री तो दिखती नहीं है हमको। देखिए भारत में बहुत कम कोर्सेज हैं डेटा साइंस के। करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा साइंस का कोर्स। और अभी जैसे आप लोग जानते हैं करियर 247 के सभी कोर्सेज पर नवरात्रि सेल चल रही है। ये सेल कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। 25% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यूजुअली ये डिस्काउंट आप अगर देखो तो 10% का होता है। तो डेटा साइंस का कोर्स जो आपको एक बहुत ही यूनिक करियर की तरफ ले जा सकता है, जहाँ पे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डेटा को एनालाइज कर रहे होंगे, कंपनीज को बता रहे होंगे कि देखिए आपने इतना सारा डेटा इकट्ठा तो कर लिया, इसका मीनिंग क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। और करियर 247 के कोर्सेज में फ़ायदा ये है, ऐसा नहीं है कि कोर्स ले लिया, अब आप हो, आपका लैपटॉप है, अंधेरे में बैठे हैं, ठीक है भैया वीडियो देखी जा रहे हैं, नहीं। लाइव क्लासेस होंगी, आप और भी बच्चों को देख पाएंगे लाइव ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं। यू विल फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी। आप देख पाओगे कि बाकी लोग जो डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनमें क्या जज्बा है, उनकी नॉलेज का लेवल क्या है। आपको कल को रेज्यूमे बनाना है, आपको ये जानना है कि कंपनीज को अप्रोच कैसे करते हैं जॉब के लिए, तो वहां पर भी करियर 247 आपकी असिस्टेंस करेगा। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, और इस लिंक पर करिए क्लिक। के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अपना नाम यहाँ पर डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली डाल दीजिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो भी कोर्स है ये ऑफर किया जाए। नहीं तो जो एक्चुअल प्राइस है इट्स बिट मोर, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगा इफ़ यू यूज़ द कोड PD10। और करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप वहाँ पे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स कि लेंथ कितनी होगी, क्लासेस किस टाइम पर होगी, सर्टिफिकेशन के बारे में। यू कैन आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस और यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डेटा साइंटिस्ट। सो गुड luck to all of you, and as I always say, may the gods watch over you.